राम राम दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे मधुबाला और दिलीप कुमार की दिल छूने वाली प्रेम कहानी, जो एक नन्हे से ख्वाब की तरह शुरू हुई और फिर कैसे दर्द भरे मोड़ पर खत्म हो गई। एक ऐसी कहानी जो समय की धुंध में भी अपनी चमक छोड़ गई। मधुबाला, जो 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे पर जन्मी थी, बॉलीवुड के गोल्डन एरा की एक मिसाल थी। उनकी मुस्कान, आकर्षण और अभिनय ने लाखों दिल जीत लिए थे, लेकिन उनकी जिंदगी की असली कहानी उनके प्यार की थी, जो दिलीप कुमार के साथ था। ये प्यार की कहानी न सिर्फ बॉलीवुड में, बल्कि उन दोनों के बीच की दर्द भरी प्रेम कहानी के रूप में जानी जाती है। मधुबाला और दिलीप कुमार की मुलाकात पहली बार 1951 में फिल्म तराना के सेट पर हुई थी। उनके बीच का जादू तुरंत सबको महसूस हो गया था और कुछ साल बाद उन्होंने साथ में कई सफल फिल्मों में काम किया, जैसे संगदिल, अमर और मुगल-ए-आजम। ये फिल्मों के सेट उनके बीच रिश्ते को दोस्ती से प्यार तक बदलने वाले थे। उनका प्यार तब बॉलीवुड का सबसे चर्चित प्यार बन गया था, लेकिन ये प्यार कई मुश्किलों का सामना कर रहा था, जो उनके नियंत्रण से बाहर थीं। मधुबाला के पिता अता-उल्लाह खान हमेशा उनकी जिंदगी में साथ थे। उनका अपनी बेटी के लिए प्यार और सुरक्षा इतना था कि वह उनकी जिंदगी के हर फैसले में शामिल थे। लेकिन ये भी सच है कि मधुबाला के पिता ने कभी भी दिलीप कुमार से उनकी शादी करने से मना नहीं किया। मधुर भूषण, मधुबाला की बहन, ने ये स्पष्ट किया कि उनके पिता उनका शादी करने के खिलाफ नहीं थे। उनका जो असली डर था, वह सिर्फ मधुबाला की सुरक्षा को लेकर था, दिलीप कुमार के खिलाफ नहीं। लेकिन उनके बीच का रिश्ता तब टूट गया जब 1950 के मध्य में नया दौर फिल्म की शूटिंग चल रही थी। मधुबाला के पिता, जो अपनी बेटी के लिए हमेशा चिंतित रहते थे, ने ग्वालियर के शूटिंग लोकेशन को बदलने का कहा। उनका मानना था कि ये जगह सुरक्षित नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में एक और फिल्म सेट पर एक हुजूम ने एक औरत पर हमला किया था। लेकिन दिलीप कुमार, जो फिल्म में काम कर रहे थे, प्रोडक्शन टीम के साथ खड़े हो गए और उनके पिता के फैसले को नहीं माना। ये फैसला उनके बीच रिश्ते में एक कड़वी चीज बन गया। मधुबाला को लगा कि दिलीप कुमार ने उनके पिता का साथ देने की बजाय अपने काम को ज्यादा अहमियत दी। मधुर भूषण ने एक इंटरव्यू में यह कहा, मेरे पिता ने कभी भी उन्हें दिलीप कुमार से शादी करने से नहीं रोका। असली समस्या तब आई जब दिलीप कुमार ने अपनी प्रोडक्शन टीम के साथ खड़ा होकर हमारे पिता की बात नहीं मानी। ये दिल टूटने वाला पल था और मधुबाला को लगा कि उनके प्यार को धोखा दिया गया है। दोनों के बीच कुछ बातें हुई थी, लेकिन रिश्ता कभी वैसे वापस नहीं आ सका। जब दिलीप कुमार ने सायरा बानो से शादी की, तो मधुबाला बहुत रोई। मधुबाला ने खुद कहा, उनके नसीब में वह थी, मैं नहीं, ये समझते हुए कि सायरा बानो दिलीप कुमार के लिए वह लड़की थी जो उनके लिए बनाई गई थी। लेकिन इसके साथ ही मधुबाला ने ये भी कहा, वो बेहद खूबसूरत लड़की है और वह उनसे सच में प्यार करती है, इसलिए मुझे उनकी शादी पर खुशी है। फिर भी मधुबाला का दिल एक खालीपन से भरा था, जो कभी पूरा नहीं हो सकता था। मधुबाला की सेहत 1950 के मध्य में खतरनाक तरीके से गिर गई थी। उन्हें एक कॉन्जेनिटल हार्ट कंडीशन थी, जो चालक फिल्म की शूटिंग के दौरान 1954 में डायग्नोज हुई थी। उनका दिल की बीमारी बढ़ती गई और वह फिल्म की शूटिंग के दौरान काफी बार बेहोश हो जाती थी। उनका दर्द बढ़ता गया और उनका शरीर धीरे धीरे कमजोर होता गया। 1960 में मधुबाला ने किशोर कुमार से शादी की, लेकिन उनका प्यार दिलीप कुमार के लिए कभी खत्म नहीं हुआ। जब मधुबाला को ये पता चला कि, जैसे कि पहले बताया गया, दिलीप कुमार ने सायरा बानो से शादी कर ली, तो उसके जज्बात काफी मिले जुले थे। मधुबाला ने ये भी कहा, उनके नसीब में वह थी, मैं नहीं, और इस बात का मतलब था कि वह दिलीप कुमार की शादी को समझती थी। लेकिन उसके मन में एक दर्द था, जो कभी पूरी तरह से मिटा नहीं सकता था। मधुबाला का देहांत 23 फरवरी 1969 को 36 साल की उम्र में हो गया। उनके बीच का प्यार हमेशा एक दर्द भरी याद बन गया। उनकी मौत के बाद दिलीप कुमार ने अपनी इज्जत दिखाई
और अपनी शादी के बाद भी मधुबाला के घर उनका आखिरी सम्मान देने के लिए आए। दिलीप कुमार के साथ उनका प्यार हमेशा उनके दिल में था और उनका प्यार कभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। यह प्रेम कहानी एक याद है उन दोनों के बीच की, जो कभी पूरी नहीं हो पाई। उनका प्यार हमेशा एक दर्द भरी प्रेम कहानी के रूप में बॉलीवुड में छुप गया है।